अजीज़ वक्त हमारे साथ DIG हैदराबाद तारिक धारेजो साहब मौजूद हैं। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। तारिक भाई आपको माशाल्लाह 3 महीने हो गए एज DIG हैदराबाद का चार्ज संभाले, तो जब आपने यहाँ पे चार्ज संभाला था तो किन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस था और क्या चैलेंजेस थे जिसको लेकर आप आए थे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ओवरऑल जो फोकस होता है वो क्राइम पे होता है। फिर जो इस वक्त जो हमारे पास यहाँ हैदराबाद में हमें जो चैलेंज है वो है मंशियात का। उसमें मंशियात के 2 किस्म, एक तो आप समझिएगा आइस, हेरोइन एंड दूसरी जो नारकोटिक्स है या फिर सिंथेटिक नारकोटिक्स हो गई। फिर दूसरा है यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा वो है गुटखा, मैनपुरी, इसका यहाँ पर बहुत कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें। तो उस पे हमने जो है एक वॉर फुटिंग पे हमने काम किया। आप समझिए कि हमें अभी 90 डेज़ हुए हैं, तो हमने इसमें तकरीबन हम 100 टन के करीब जो है हमने मंशियात पकड़ी है। उसमें हमने फिर जो अगर आइस है तो आइस पे भी हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ले गए हैं, जिसमें हमने तकरीबन कोई 400 kg हमने चरस पकड़ी है। उसमें आइस भी हमने तकरीबन कोई 3 किलो के करीब पकड़ी है। फिर आइस के मेन डीलर्स जो हैं वो मारे गए हम पुलिस मुकाबलों में। एक जो हमारा रिटायर्ड एक DSP था वो आइस के नेटवर्क चला रहा था जाम शुरू में, उसको भी हमने अरेस्ट किया। तो इस पे हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जो नारकोटिक्स और पे ख़ास तौर पर। तो बाकी जो ओवरऑल हमारा क्राइम है वो भी माशाल्लाह हमारा कंट्रोल्ड है, हमने कंट्रोल कर लिया है। हमें इश्यूज़ थे, दादू में थे, हैदराबाद सिटी में थे, जामशोरों में थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी टीम वर्क के साथ हमने 90% हमने क्राइम अपना कर। अच्छा, जैसे कि तारिक भाई आपने बताया कि जी मंशियात पे तो काफ़ी हम ऐसी खबरें भी हमारे पास आती रहती हैं कि हैदराबाद ज़िले में काफ़ी जो है कमी पेश आई है। इसके अलावा आपके पास एक वो एलिमेंट भी है जिसे हम कच्चे का इलाका कहते हैं, और माजी में हम देखते हैं कि वहाँ के डाकू बड़े मशहूर रहे हैं, डकैतियों की वारदातें होती रहती हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। उसको किस तरह फेस कर रहे हैं? देखिए, आज भी जब प्रोग्राम हो रहा है तो इस वक्त भी दादू में मुकाबला चल रहा है हमारा। वहाँ पे जो बहुत बड़े नोटोरियस डाकू हैं उनके ख़िलाफ़ चल रहा है। तो हर जगह पे पुलिस, जहाँ पर भी हमने बड़ा मुतहर्रिक किया है पुलिस को, हर जगह पे मुकाबले हुए हैं। तकरीबन आज समझे जो मेरे आने के बाद 40 लोग जो है पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 5 के करीब मेन नोटोरियस डकैट्स हलाक हुए हैं। तो पुलिस जो है बिल्कुल क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए इंशाल्लाह मुजरमों पे हावी है। हम हर केस के पीछे जा रहे हैं, हर मुजरम के पीछे जा रहे हैं, ताकि जो है इस माशरे को इस रेंज में हम जो है, जो हमारी IG साहब ने पॉलिसी दी है, रिफत साहब ने हमारे IG सिंध ने, उस पे मनोवन हम काम करवा के हम एक फ्री जोन, क्राइम फ्री जोन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा तारिक साहब, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि और अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं और उसमें कोई ऐसी एलिमेंट आता है कि उनके अपने अंदर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो या तो पर्दा डाला जाता है या फिर अगर इंटरनल इंक्वायरी होती है तो किसी के सामने नहीं आती। पुलिस में मैं ये देख रहा हूँ कि अभी कुछ महीनों से कि जो लोग जो बहुत अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो काली बेड़े हैं उन्हें खुद पुलिस टारगेट, ना सिर्फ टारगेट कर रही है बल्कि उनके बारे में बता भी रही है। बिल्कुल, ये जो है ना, इस वक्त बड़ा एक संजीदा मसला चल रहा है कि जो हमें अपने जो रैंक्स में हमारे उसमें जो ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को पैट्रोनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलविस हैं या किसी और धंधे में मुलविस हैं, तो उन पे बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई हो रही है। इसमें हमने एक वहाँ पर 1 साल से हमारी एक ब्लैक कंपनी बनी हुई है, जिसमें कि जो भी ऐसे नासिर होते हैं उनको पहले बी कंपनी में भेजा जाता है, ब्लैक कंपनी में। फिर वहाँ पे उनको डिसमिस जो है वो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ होती हैं, फिर डिसमिसल्स होते हैं। मेरे पास इस वक्त तक 3 महीनों में हमने जो सज़ाएँ दी हैं इन जुराइम पे, तकरीबन आप समझे कि 150 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को हमने जो है मेजर सज़ाएँ दे चुके हैं, और उसके अलावा 250 के करीब जो है हमने माइनर पनिशमेंट्स दी हैं। तो जो खुद एहतसाबी का अमल है बड़े ज़ोर से जारी है। जहाँ पर भी हमें शिकायत आती है, थोड़ी भी बहुत ऐसी कोई इंक्वायरी करके फौरी तौर पर हम कार्रवाई करें। अच्छा, अभी जो हैदराबाद में वाक़या हुआ, क्योंकि इस तरह के वाक़या ज़्यादा सुनने में नहीं आते, जो बच्चों का अगवा हुआ था उसे भी पुलिस ने बहुत महारत के साथ और बहुत जल्दी डिटेक्ट किया, लेकिन इसमें देखने में आया कि डॉक्टर कोई अपना पर्सनल ग्रजेस लेके बैठा हुआ था कि जी मेरी तलाक कराई थी, और फिर उसने इस तरह का इंतहाई कदम उठाया। जी, ये बड़ा एक क्लासिक वाक़या है जिसमें कि लोगों दुश्मनी की हद तक जो डॉक्टर चला गया, उसने वकील के घर में एक जो ट्यूटर प्लांट की, फिर उसको मोटिवेट करके वहाँ से बच्चे लेके चला गया। फिर उसने उसको बच्चे लेके उसको वही तकलीफ़ देना चाहता था कि जो जिस तकलीफ़ से वो गुज़रा। तो बेसिकली ये था तो एक रिवेंज, टारगेटेड रिवेंज था, जिसमें कि ये बच्चे अगवा हुए और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम करके बड़ी महारत से
कि बच्चों को नुकसान हो सेफली हमने रिकवर करवाए। उसमें हैदराबाद सिटी की जो टीम थी, एएसपी साहब थे और उनके अंडर में जो टीम थी नसीम नगर की जो एसएचओ थे, बड़ा अच्छा उन्होंने कार्रवाई की है इसमें। तारिक साहब, हैदराबाद की आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने ज़िले की आवाम को, क्योंकि कहते हैं कि जी आवाम की मदद अगर पुलिस के साथ हो तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, कोई मैसेज आपका? देखिए, पुलिस के लिए तो जो आवाम के लिए पुलिस का मैसेज यही है कि जहाँ पर भी कोई बुराई देखें, जहाँ पर भी कोई चीज़ देखें, पुलिस को हमें इतला दें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। अब ऐसा दौर नहीं है कि पुलिस या किसी चीज़ पे जुर्म पे पर्दा डालेगी। हम बिल्कुल जहाँ पर भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ख़ास तौर पर अपने बच्चों को नशे से दूर रखें और नशा इन पे तवज्जो दें ताकि जो है हम मिल के नई नस्ल को बचा सकें। बिल्कुल जी, अगर आवाम का ताउन रहेगा पुलिस के साथ तो बहुत से मसले हल हो सके। और मैंने ये सवाल इस वजह से किया कि पुलिस वो वाहिद डिपार्टमेंट है जो खुद अपने अंदर जो काली भेड़ें मौजूद हैं उन्हें खुद ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर रही है बल्कि उन्हें सज़ाएँ भी दे रही है और उनकी चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।